सभी श्रोतागण भक्तगणों को राधे राधे। अधिक मास, जिसे लोध मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यह प्रति 3 वर्ष में आने वाला अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य हम प्रतिदिन वाचन करेंगे, जिसे आप हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति पर प्रतिदिन सुन सकते हैं। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रथमो अध्याय। एक बार अनेक ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ जाकर यज्ञ करने को उद्यत थे, तो उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पधारे। मुनियों को आया देखकर नमस्कार कर आनंदमग्न हो गए। वक्कल वस्त्र पहने, यानी कि पेड़ों की छाल के वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा अनेक राओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी महाराज, हम सबकी भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की बहुत इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर विराजमान होइए। आप बड़े भाग्यवान हो। आपने गुरु की कृपा से भगवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु है वह संसार सागर में डूबे हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो, वही सुनाइए। शौनकादिक मुनियों के पूछे जाने पर सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था, तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे चिकने केसों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेशधारी ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब प्रसन्न मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को विराजमान किया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा श्री सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान प्रतीत हो रहे थे, जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। अतः श्री प्रथमो अध्याय समाप्त।